दोस्तों नमस्कार। विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 4 के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का, और इसका चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जानेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लघु उत्तरीय में है दोस्तों, शॉर्ट में। पहला है पंचशील के सूत्र बताएं। पंचशील के बारे में बताना है। पंचशील क्या है? तब भारत और चीन के बीच समझौता को पंचशील सूत्र कहा जाता है। भारत चीन के बीच के जो 29 अप्रैल 1954 को 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो पंचशील ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि पंचशील कब हुआ था। तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। संबंधों को बनाने के लिए 5 सिद्धांतों की बात की गई है। भारत चीन के संबंध को बनाने के लिए 5 सिद्धांतों की बात की गई है, जो कि पंचशील के सूत्र 5 सिद्धांत जो है निम्नलिखित है। पहला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के आंतरिक मतलब अंदर की बातों में जो आंतरिक मामला है, मसला है, जो भी उस मामला में दखल ना देना। दूसरा है एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। एक दूसरे के राष्ट्रीय जो संप्रभुता है सबका सम्मान करना है, एक दूसरे को करना है। तीसरा है गैर आक्रामकता, मतलब चोरी छुपे वार ना करना, गैर आक्रामकता से बचना है। चौथा है दोस्तों साझा लाभ के लिए समानता। तो चौथा क्या है? साझा लाभ के लिए समानता होना चाहिए। पांचवा है सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। सहयोग भी करना है, शांतिपूर्ण भी रहना है, सहअस्तित्व है। ये पंचशील के 5 सिद्धांत जो है हम लोगों ने जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहना। तो क्या है दोस्तों अर्थ? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है महाशक्तियों के सैनिक गुटों से अलग रहना। जो कि दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अन्य देशों को अपने सैनिक गुटों में खींचकर उन्हें उपग्रही राज्यों में बदल दिया है, शामिल करके राज्यों में बदल दिया है अपने हित के लिए। यह कोई नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रबंध है। भारत किसी के भी साथ नहीं है। भारत क्या है? अपना देश भारत किसी के साथ नहीं है, लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग की बात है, भारत सभी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग की बात है तो भारत सभी के साथ है। ऐसे भारत किसी के साथ नहीं है। शिमला समझौता का महत्व जानेंगे दोस्तों। शिमला समझौता का महत्व क्या है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिमला समझौता 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया। इस बार फिर उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। शिमला समझौता क्या है? भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है। 1972 के शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश को मुक्त कराया गया। बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था 1972 के शिमला समझौते के तहत। युद्धबंदियों की वापसी हुई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश आपसी बातचीत से अपने विवादों का निपटान करेंगे। नहीं, आपसी मतलब बातचीत से निपटारा करेंगे, ना कि झगड़ा से। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों क्या है? देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। शिमला समझौता है। अब ताशकंद समझौता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ताशकंद समझौता क्या है, उसका महत्व जानेंगे। ताशकंद समझौता
1965 ईस्वी की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा उसके लाहौर क्षेत्र के कुछ भागों पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया। ताशकंद समझौता भी भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है दोस्तों, जो कि 1965 में हुआ था। लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान का लाहौर क्षेत्र को अपना लिया था, कुछ भागों पर कब्जा कर ली थी हमारी सेना ने। लेकिन 1966 के ताशकंद समझौते के तहत भारत ने अपना कब्जा हटाकर यह क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दिया। लेकिन भारत का दरिया दिल ने ये जो था उसका लाहौर क्षेत्र भारत ने उसे लौटा दिया 1966 के ताशकंद समझौते के तहत, ताकि दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध बने रहें। यह तय किया गया कि दोनों देश वार्तालाप से अपनी समस्या का समाधान करेंगे, यानी बातचीत से अपना समाधान करेंगे। गुटनिरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है? देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। गुटनिरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है? तो भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। स्वतंत्र क्या है? विदेश नीति अपनाए। शांति युद्ध के दौरान सोवियत संघ व अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने गुट में शामिल करना चाहा। महाशक्तियों में क्या है? सोवियत संघ और अमेरिका, यानी रूस अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने गुट में समूह में शामिल करना चाहा। लेकिन भारत स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा। लेकिन क्या भारत स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा? इसलिए भारत का सोवियत संघ के प्रति क्या झुकाव हो गया। हमारे आलोचकों ने इसे अनियमित व सिद्धांतहीन नीति कहा है। अनियमित और सिद्धांतहीन नीति कहा है। हम ऐसी आलोचना से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि भारत ने विदेश नीति को से दूर रहा है। सोवियत संघ में नहीं शामिल हुआ, लेकिन तभी भारत ने झुकाव कर लिया था, इसलिए आलोचकों ने इससे सहमत नहीं हो सकते। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? इसका निम्नलिखित कारण है दोस्तों। तो भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने के निम्नलिखित कारण है, जो कि पॉइंट वाइज है दोस्तों। पहला है, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने गुटों से दूर रहना चाहता था। भारत क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बने गुटों से क्या दूर रहना चाहता था। दूसरा है, अपनी विदेश नीति को भारत स्वतंत्र रूप देना चाहता था, अपनी विदेश नीति को। तीसरा है दोस्तों, भारतीय शीत युद्ध से भी दूर रहना चाहता था। भारत शीत युद्ध से भी दूर रहना चाहता था। भारतीय नीति है। अब मैकमोहन रेखा के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, VVI है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा क्या है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण था। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जो यही कारण था दोस्तों, केंद्र व यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है, जो मानचित्र में लाल रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में क्या है? मैप में रेड कलर से दर्शाते हैं, दिखाया जाता है। मैकमोहन रेखा के बारे में जान लिया दोस्तों। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जान लेते हैं, लॉन्ग में, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न आएंगे जरूर से, इसलिए आप देखें। भारत पाक संबंधों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। भारत पाक के संबंध पर भी बताना है। तो भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों के वजह से तनाव में रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान का क्या है संबंध? हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है।
तो क्या है, भारत पाकिस्तान का विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों का आज तक नहीं सुलझाई गई है। कश्मीर विवाद भी होते रहता है, जो कि आतंकी हमला करते रहते हैं कश्मीर में। और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं। तो क्या है, सैनिक कार्रवाई मतलब सेना की तरफ से भी लड़ाई होती रहती है, आतंकवादी फैलाते रहते हैं, गोलीबारी करते रहते हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है, जबकि दोनों देश एक दूसरे के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। दोनों देश क्या हैं, इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। फिर भी क्या है, भारत पाकिस्तान में संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, इसलिए भारत संबंध नहीं रखना चाहता है। आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। भारत चीन का संबंध देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये सब प्रश्न आएंगे लॉन्ग में, इसलिए आप देखें। भारत चीन संबंध पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो उभरती शक्तियां हैं। भारत चीन क्या है, दोनों पड़ोसी हैं देश, और विश्व के दो उभरती शक्तियां हैं। दोनों के बीच लंबा सीमा रेखा है। तो दोनों के बीच क्या है, लंबा सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ। भारत से क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार चीन भूमि पर हुआ। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के भारत के लिए के विश्वविद्यालय अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था। तो क्या है, चीन भी भारत के विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था, क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के ही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस काल में यूरोप के लोग जंगली अवस्था में थे। वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार द्वारा शांतिपूर्ण सहस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील परिवर्तित किया गया। तो पंचशील भारत, चीन व म्यांमार के द्वारा शांतिपूर्ण सहस्तित्व के 5 सिद्धांत के ही कारण पंचशील परिवर्तित किया गया, जो कि भारत चीन का पंचशील सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति का वर्णन करें। भारत का विदेश नीति क्या है दोस्तों, इसके बारे में है, इसका आंसर है उत्तर में। भारत की विदेश नीति का इतिहास देश के साथ गहरा संबंध रखती है। तो भारत का विदेश नीति क्या है, इतिहास देश के साथ गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों से समेटे हुए हैं जो कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपज थे। तो भारत की विदेश नीति क्या है, आज स्वतंत्रता आंदोलन से भी उपज है, मतलब कई ज़्यादा है, बड़ी है। शांतिपूर्ण सहस्तित्व और विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पुराने उस चिंतन का परिणाम है। शांतिपूर्ण सहस्तित्व विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पुराने उस चिंतन का परिणाम है, जिसे महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। तो महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। इसी तरह भारत की विदेश नीति उपनिषेधवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद की नीति का विरोध महान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। तो क्या है दोस्तों, महान नीति विरोध का महान राष्ट्रीय आंदोलन का उपज है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर
और आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तो बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।